Hello my peoples, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new YouTube video. So finally your girl is back with her new YouTube video again and I hope तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, नीट को सीरियसली ले रहे होगे. And हाँ, I don't even know that what I'm saying, but I don't have got to cut it again and doing voice over from starting. So yeah, just without any further, let's get into the video. सो एज़ यू ऑल नो कि दिसंबर देखो ख़त्म हो गया एंड दिसंबर में किसी की पढ़ाई नहीं हुई होगी. मुझे लग रहा है कि नहीं हुई होगी क्योंकि मेरी नहीं हुई है. बट तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग पढ़े होगे, बट मेरे हिसाब से मेरी तो नहीं हुई है. सो अभी जैन चल रहा है एंड तुम लोग को मैं सारा अपडेट देने वाली हूँ एंड मैं तुम लोग को आगे का प्लान भी बताऊँगी कि आगे का मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ. मतलब पूरी स्ट्रैटेजी तुम लोग को समझ में आएगी. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊँगी टू कवर इंटायर मतलब यू नो NCERT, हाउ टू रीड NCERT in 90 days वेरी प्रॉपरली, ताकि तुम्हें सारा चैप्टर सब कुछ एक एक लाइन अच्छे से याद हो जाए. क्योंकि वो ट्रिक मैंने सीख लिया. ऑफ कोर्स मैं ऑफलाइन करती हूँ तो मेरे टीचर्स हर चीज़ बताते हैं एंड हम लोग की तो 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती है और ये सब एक्स्ट्रा यू नो कुछ टिप देने का एंड यू नो यही सब एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, पढ़ाई के अलावा वाली बातें, मोटिवेशन देते हैं एंड यू नो बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ बताते भी हैं. सो वही सब मैं तुम लोग को भी पेस्ट करूँगी यहाँ पे. तो हाँ देखो, आज है संडे एंड माई गोल वॉज फॉर टुडे वॉज टू कम्प्लीट होल सेक्सुअल वाला वो पार्ट, यू नो वो वाला यूनिट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला एंड वो वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग वाला चैप्टर मैंने तुम लोग को बताया था कि हमारे सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, देन वो वाला अच्छे से क्लियर होगा. तो यहाँ पे मैंने पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने पूरे एग्जाम्पल रट लिए थे. मैं तुम लोग को लिटरली बता रही हूँ कि मैं सुबह उठती थी एंड मैं 5 मिनट बैठ के अपने पूरे दिमाग में उसका रिवीजन करती थी एग्जाम्पल सो दैट मैं भूल ना जाऊँ. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इसे पढ़ा था मैं दूसरे दिन बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रही थी कुछ भी. मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं दोबारा पढ़ सकूँ क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था. बट नाउ आई हैव टू स्टडी यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो मुझे वो मजबूरी में पढ़ना पड़ा है. मैंने उसे पढ़ लिया एंड बहुत अच्छे से रिविजन भी कर लिया है. तो आज मेरा गोल था वो वाला चैप्टर करने का. मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मॉर्फोलॉजी के मैंने क्वेश्चन भी किए थे सुबह सुबह उठ के, जो 2-3 घंटे में किए थे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे यार. मैं एक जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. देखो बायो नीड से करती हूँ जो हम लोग की कोचिंग में मिला था एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. पूरे मिला के 600 क्वेश्चन होते हैं, 500 तो नहीं, 600 क्वेश्चन थे क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा था तो ज़्यादा क्वेश्चन थे. एंड एक नीट प्रेप ऐप करके जो कि मैंने तुम लोग को बताया था, मैं वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं. यू नो अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चों को घुमा देगा क्वेश्चन में. तो वहाँ से मैंने किया था एंड मैंने ओसवाल बुक से भी किया था जो मैंने तुम लोग को दिखाया था. एंड ओसवाल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे यू नो टाइप के क्वेश्चन है, तो मैंने वहाँ से किया था. तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही लगेगा. तो हाफ मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ा था एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे उतना अच्छा समझ में नहीं आया, मुझे ज़ीरो भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चैप्टर में. बट आई केप्ट स्टडिंग दैट बिकॉज मुझे ख़त्म करना था. आज मैं नहीं कर पाई बट रात अभी मेरे पास है तो मैं उसे इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी. एंड हाँ, एंड मेरा पूरा देखो जैन का यही स्ट्रैटेजी होने वाला है यार कि मैं पूरा बायो अच्छे से ग्रिप अपना बना के कंप्लीट कर लूँ. क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर मुझे पढ़ना रहे सिर्फ मैं फिजिक्स पे ध्यान दे सकूँ. केमिस्ट्री का मैं देखो अभी जैन में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा बायो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ बायो में. मैंने पढ़ा तो सब कुछ था 11th का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि मैंने किसी भी चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, सिर्फ बायो नीट ही किया था. सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ूंगी एंड यू नो सुबह शाम उसकी रिविजन करूँगी एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. मेरे पास तो भी बहुत सारा टाइम है, तो मैं बायो को बहुत अच्छे से बना के रखना चाहती हूँ सो दैट मेरा नेक्स्ट ईयर ऐसा रहे कि मुझे बायो को टच नहीं करना ज़्यादा, बस हर चैप्टर की रिविजन मारनी है एंड बुक रीडिंग करनी है, मुझे ऐसा करना है. एंड मैं साथ ही साथ NCERT रीड भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ नो, क्योंकि NCERT इज इक्वल टू यू नो बायोलॉजी में ही बायोलॉजी मतलब NCERT ही है. अगर तुम उसे छोड़ के सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो तो तुम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो एंड यू शुड टू अवॉइड दैट. सो हाँ, एंड रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 11th में मेरा मोस्टली सारे चैप्टर तैयार हैं बट मोल मेरा नहीं तैयार है. मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैंने उसे दोबारा टच नहीं किया था. एंड केमिकल बॉन्डिंग मेरा तैयार है, पीरियोडिक टेबल मेरा तैयार है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा तैयार है एंड ये वाला थर्मोडायनेमिक्स में तैयार है.
एक आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा नहीं तैयार है, बिल्कुल भी नहीं तैयार है। मैंने उस चैप्टर को टच भी नहीं किया है क्योंकि मैंने सुन लिया था कि वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मेरी दिमाग एकदम ख़राब हो गया था। आई वॉज लाइक नो, आई एम नॉट गोना टच इट, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। सो मैंने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। एंड अभी मुझे देखो, मैं वो करूँगी बट अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी करना है ये वाला जीओसी वाला चैप्टर। जीओसी मैंने हाफ कर लिया, मतलब नोमेनक्लेचर वाला पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। बस अभी देखो मैंने टॉटोमेरिज्म तक कर लिया है, आइसोमेरिज्म तक बहुत अच्छे से हो गया है। टॉटोमेरिज्म देखो एनसीईआरटी में नहीं है, बट मेरे सर ने बहुत लंबा लेक्चर उसका लिया है, 2-3 घंटे का क्लास था, तो उसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है। तो हाँ, मैं उसे तो मिस कर नहीं सकती। मैंने अच्छे से पढ़ा था बट उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मुझसे लिटरली हिल भी नहीं रहे, क्योंकि लेक्चर में हम लोग को सर ने कैसे बताया था कि वो स्ट्रक्चर बना देते थे एंड हमें बस आइसोमेरिज्म वाला पूरा पार्ट करना था। बट बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो ऐसे नहीं है। मतलब तुम्हें उसका नेमिंग लिखा हुआ है, तुम्हें उसका स्ट्रक्चर बनाना है, देन तुम्हें पूरा पार्ट सॉल्व करना है। सो वो मेरे लिए बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, बट आई होप आई विल गेट ओवर फ्रॉम दैट बस। बट अभी मैं सिर्फ बायो पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बायो अगर मेरा अच्छे से हो गया ना तो एक टेंशन तो साइड में हो जाएगी। एंड मेरे पास तो अभी केमिस्ट्री का बहुत टाइम है। फिजिक्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ, फिजिक्स मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ले रही हूँ। एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले चैप्टर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि पिछला चैप्टर तो मेरा कुछ भी नहीं तैयार था। तो हाँ, यहाँ पे मैं जा रही थी नीचे अपनी स्टेशनरी लेने, क्योंकि आज संडे थी और मेरे पास टाइम था, तो मुझे था यार कि मुझे रफ लेने थे, कुछ पेन वेन लेना था। तो हाँ, एंड मैं तुम लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ अपनी कॉफ़ी की रेसिपी। तुम लोग पागलों की तरह पूछ रहे थे, हाँ भाई हर कोई पूछ रहा था कि कॉफ़ी की रेसिपी दो, कॉफ़ी की रेसिपी दो। तो आई वाज लाइक ठीक है ना, दे देती हूँ। तो देखो, तुम्हें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस पानी लेना है। मैं तुम्हें रेशियो बता दी हूँ कैसे बनेगा। तुम्हें जितना कॉफ़ी लेना है उतना ही चीनी लेना है, एंड तुम्हें उसका थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है। मतलब कॉफ़ी एंड चीनी से ज़्यादा थोड़ा सा पानी लेना है, तभी तुम्हारी अच्छे से फॉग बनेगी। एंड देखो, अगर तुम्हारे पास ये बीटर नहीं होना, तुम अच्छे से उससे विस्क से बना सकते हो, हैंड विस्क जो होती है, बट उससे तुम्हारे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन आ जाएगी। आई नो तुम लोग की इतनी तो हिम्मत है नहीं, तुम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो, तुम लोग बनाओगे नहीं। बट ठीक है, अगर तुम लोग मेरी तरह लेजी हो तो ये बीटर खरीद लो, बहुत आसानी से बन जाएगा। एंड यहाँ पे तुम लोग इतनी कोई फॉग वाली, इतनी कोई टेस्टी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई ना। एंड मैं तुम लोग को टिप देना चाहती हूँ, अगर तुम लोग को एस्थेटिक कॉफ़ी की पिक्चर लेनी है तो प्लीज़ उसको साफ करके लेना नीचे, क्योंकि तुम लोग बहुत लेजी हो तो गंद मचा देना तुम लोग। आई डू वेरी वेल। तो हाँ, यहाँ पे मैं करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ तक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, तो क्या होगा ना कि तुम अगर अगला वाला जो भी टॉपिक पढ़ोगे तुम उसके क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ पूरा चैप्टर मेरा बाकी है, तो तुम्हारे सर पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा। तो तुम्हें मैं ये टिप बिल्कुल देना चाहूँगी कि अगर तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले उसको हाफ पढ़ के उसका क्वेश्चन कर लो, एंड देन हाफ पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन करो, देन लास्ट में पूरा कलेक्टिवली पूरे चैप्टर का क्वेश्चन करो। इससे तुम लोग की ग्रिप बहुत अच्छे से बनेगी, तुम लोग को बहुत अच्छे से याद रहेगा। एंड मेरी ये बात याद रखना, कोई भी चैप्टर के एंड में क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना, बिकॉज तुम लोग को लगेगा, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, बट जब से ही मेरे सर ने बताया कि तुम लोग ऐसे ही किया करो, एंड जब मतलब हाफ चैप्टर पढ़ लो वहीं पे छोड़ दो उसे, अच्छे से उसके रिवीजन करो जहाँ तक तुम्हें लग रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा फ्रूट तक अच्छे से पढ़ लिया था, पूरा रटवट लिया था, तो फिर फ्रूट तक के क्वेश्चन मैंने कर लिया था। एंड देन सेमी टेक्निकल वाला पार्ट जो था, फिर उसको एंड में मैंने पढ़ के उसके क्वेश्चन किए थे, एंड देन कलेक्टिवली बैठ के मैंने पूरा क्वेश्चन किया था। तो इससे मेरा ऐसा लग रहा था ना कि मेरे सर पे बर्डन भी नहीं था, एंड मैं धीरे धीरे पूरा चैप्टर कर ले रही थी, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे सब समझ में भी आ गया था, एंड लर्न भी हो गया था। तुम लोग ये चीज़ कर सकते हो। एंड मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ एक रिवीजन का टिप, तुम लोग को लिटरली ये फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, मेरे सर ने बताया था। देखो, तुम लोग को कोई भी चीज़ रिवीजन करनी हो, तुम्हें कुछ भी पढ़ना हो, तो सबसे पहले तुम ना उसकी टॉपिक हेडिंग बस डाल लो। हेडिंग डाल के तुम अच्छे से पढ़ लो। सुबह उठते ही, सुबह जो तुम उठते हो ना, 1 घंटा तुम फ़ोन चलाने में बर्बाद कर देते हो, जैसे तुम्हारी बहन करती है, मैं करती हूँ, तो तुम लोग ने वैसे नहीं करना है। तुम लोग सबसे पहले अपनी कॉपी नीचे रख के सोया करो अपने तकिए के पिलो के, एंड देन तुम उठते ही उस कॉपी को देखो, हेडिंग को देखो, एंड हेडिंग से सब कुछ रिकॉल करो। हेडिंग देखते ही तुम्हें सारा कुछ याद आने लगेगा अगर तुम अच्छे से पढ़े हो। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड ऑल। ये सब इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, बट मेरे तरीके से शॉर्ट नोट बनाओगे ना, तुम्हें आई थिंक बहुत मदद मिलेगी। तुम लोग बस हेडिंग लिखो, मतलब सारा, जैसे एक चैप्टर हो गया ना, लीफ लिख लो, फिलोटैक्सी लिख लो, टाइप्स ऑफ लीफ लिख लो, एंड वेनेशन लिख लो, सब कुछ लिख लो। एंड जैसे ही तुम उसे उठाओगे तुम्हें सब
सब कुछ याद आने लगेगा। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है इट मीन्स तुम्हारी पढ़ाई में कमी थी, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ तुम लोग फॉलो कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम लंबे लंबे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग काफ़ी ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स यार पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, सब कुछ करना है, रिवीजन भी करनी है, एनसीईआरटी भी रीड करनी है, इतना कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तुम लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद बुक रीड कर लो, बुक रीड करने के बाद एक कॉपी लो, एक पेज लो, उस पर सारी हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने से तुम्हारे दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तुम्हारे दिमाग में फिर पूरी एनसीईआरटी घूमेगी, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ फिलोटैक्सी के बाद वो था, लीफ वाला पूरा पार्ट था, मतलब इन्फ्लोरेसेंस पार्ट था। तो फिलोटैक्सी वाला जो भी तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल्स होंगे, तुम्हें लीफ वाले एग्जाम्पल्स भी याद आएंगे कि हाँ पहले उसके एग्जाम्पल थे, फिर इसके एग्जाम्पल थे। तुम्हें अभी देखो बहुत सिली लग रहा होगा इस टाइम जो मैं बता रही हूँ कि आखिर ये कैसे ही काम कर सकता है, बट अगर तुम लोग खुद के ऊपर अप्लाई करोगे तब तुम्हें फील होगा कि हाँ ये लड़की सच बोल रही थी। सो हाँ, दैट वॉज ऑल फॉर माई डे। एंड इसके बाद मैं चली गई थी बाहर कहीं घूमने, एंड दिस वॉज माई आउटफिट। आई जस्ट लव्ड इट सो मच। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम लोग कैसा लग रहा है। सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन बाय बाय। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग की पढ़ाई कैसी हुई।